वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं, जैसा कि आप इंटरफेस पे देख पा रहे हैं, क्या नेट परीक्षा एक धोखा है। वाकई मैं आज आपको नेट परीक्षा के बारे में एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आप जैसे कि थंबनेल में भी देख पा रहे हैं, न्यू दिल्ली द फरवरी 2018 ड्राफ्ट यूजीसी रेगुलेशन ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स। आप सामने पढ़ भी पा रहे हैं और उसकी मैं कंप्लीट डिटेल विथ प्रूफ के साथ दूंगा। उसके बाद ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ एलिजिबिलिटी एंड एपीआई स्कोर। ये एपीआई स्कोर क्या है, इसकी भी पूरी डिटेल देने जा रहा हूँ। और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर वाकई में बनना है तो आपको नेट के साथ और क्या क्या करना पड़ेगा। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं। हमारा ये चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूज़ अपडेट करवाता है, हायर एजुकेशन न्यूज़ अपडेट करवाता है, करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करता है ताकि आप कंपटीशन पेपर के लिए स्ट्रांग बन पाएँ। उसके साथ ही हम एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी फ्री करवाने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके साथ ही हम कॉमर्स और मैनेजमेंट की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे जो यूजीसी नेट से बिलोंग करती है वो। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए हम फाइनली देख रहे हैं इसमें कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ड्राफ्ट है यूजीसी रेगुलेशन ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स। इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी है और एपीआई स्कोर, इस दोनों की बात करने जा रहे हैं। उसके साथ ही हम आपके लिए नेट जो आपका रिजल्ट भी आने वाला है विद इन 1 और 2 डेज में, उसकी क्या वैल्यू है वो वैल्यू हम आपको बताने जा रहे हैं। कई बच्चों के भी मैसेजेस आते हैं कि सर मैंने 5 बार नेट कर दिया, 3 बार नेट कर दिया। आप सोच पा रहे हैं 5 बार नेट करना, 6 बार नेट करना, उसके बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आधी सच्चाई तो आप भी जान चुके होंगे, लेकिन पूरी सच्चाई मैं इस ड्राफ्ट के थ्रू आपको बताने जा रहा हूँ। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से ही डाउनलोड किया गया है। आप चाहे तो आप भी इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। पहले सीधे हम इसमें 2 चीज़ों पे फोकस करेंगे, एलिजिबिलिटी और उसके बाद हम बात करेंगे एपीआई रिकॉर्ड, जिसका फुल फॉर्म है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये आपके जब आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप जॉब के लिए जाएंगे तो उस समय ये एपीआई स्कोर रेडी किया जाता है। उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इसमें आपके नेट की क्या वैल्यू है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद आप सोच पाना कि जो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, 6 6 महीने 1 1 साल तक तैयारी करते हैं, नेट की परीक्षा पास करते हैं, उसके बाद भी उनकी क्या वैल्यू रह जाती है। जैसा कि आप इस रिक्रूटमेंट एंड क्वालिफिकेशन में आप सभी लोग जानते होंगे कि इसमें आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी आपसे नेट मांगता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ रेगुलेशन में आपकी पीएचडी और एमफिल भी चल जाता है। नेट के बारे में आप सभी को पता है कि वो नेट मांगते हैं, पर उसके अलावा नेट के अलावा भी मांगते हैं। जैसे 3.3 में इसमें लिखा हुआ है, इसमें साफ इस पर लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इस रेगुलेशन 2009 के अकॉर्डिंग जो रिसेंटली है उसमें एमफिल और पीएचडी, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। इस ड्राफ्ट में लिखा हुआ है कि जो एमफिल है और जो पीएचडी है, जो कि रेगुलेशन 2009 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो चुके, वो नेट सेट वगैरह से भी
एग्जम्प्टेड हैं, वो डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहले तो इसमें मेन ये चीज़ फोकस की हुई है। आप ये जानते होंगे कि नेट के लिए फॉर्म क्या भरते, फॉर्म भरने में क्या एलिजिबिलिटी चाहिए हो, तो आपको पता होगा कि कंसर्न सब्जेक्ट में 55% मार्क्स चाहिए होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं नेट के लिए। और नेट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसकी ये बात है, तो एक तो आपको नेट चाहिए होती है, उस राज्य की सेट चाहिए होती है। लेकिन आप नेट और सेट नहीं है तो पहले 2002 के पीएचडी वाले कैंडिडेट को लिया जाता था। ये ड्राफ्ट जो 2018 में आया है उसके अकॉर्डिंग 2009 तक भी जो पीएचडी और एमफिल में जो रजिस्टर्ड हो गए उन कैंडिडेट को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका दिया जाएगा। इस ड्राफ्ट में इतना है। लेकिन अब मैं आपको मेन चीज बात करने जा रहा हूं। अगर आप इसमें देखिए, आप मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स इसमें दिए हुए हैं, लेकिन ये कॉमन चीज़ है। मैं इसमें 5% ST SC OBC वालों को रिलैक्सेशन मिलता है, ये कॉमन चीज़ है। मैं कॉमन चीज़ों की आज बात करने नहीं जा रहा हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि आपके लिए नेट परीक्षा एक धोखा है। एक API स्कोर में आपको ले चलता हूँ, जो कि इसका मेन है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। आजकल आप जितनी भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की रिक्रूटमेंट देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसमें आप सबको API स्कोर की इंडेक्स मिल जाएंगी। आप चाहे तो बिहार यूनिवर्सिटी अभी रिक्रूटमेंट कर रही है, उसमें भी आप देख सकते हैं वो इंडेक्स यूनिवर्सिटी के लिए अवेलेबल है। उसमें यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट है और उस इंडेक्स में आपके नेट की वैल्यू केवल 5 मार्क्स है। आप समझ पा रहे हैं कि 100 में से केवल 5 मार्क्स आपकी नेट की वैल्यू है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आप ये नेट क्या है। लोग इतनी तैयारी करें, इतना पढ़ाई करें और इतनी मुश्किल से नेट क्लियर करें, और उसके बाद जब आप प्राइवेट में भी जाएंगे, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे और वहाँ पे API स्कोर लगेगा, तो उसमें आप नेट वालों का तो नंबर ही नहीं आएगा। यानी आप तो इंटरव्यू कॉल के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाओगे। अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं हैं तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी जितने भी फॉर्म निकले हुए हैं वो फॉर्म पढ़ सकते हैं। अगर आपको उस फॉर्म के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देख सकते हैं तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि हम वाकई में सही कह रहे हैं। API स्कोर के अकॉर्डिंग नेट की वैल्यू केवल 5 मार्क्स है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें ये देखिए आप लिखा हुआ है क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज लिखा हुआ है। इसमें आप जैसे ग्रेजुएशन की बात कर लेते हैं तो 80% से अबव होते हैं तो आपको 15 मार्क्स मिलते हैं। 60% से 80% के बीच में होते हैं तो आपको 13 मार्क्स मिलते हैं, और 55% से 60% के बीच में होते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर लेते हैं, 80 से ऊपर होते हैं तो 28 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 60 से 80 के बीच में आपकी परसेंट होती है पोस्ट ग्रेजुएशन में तो 25 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपके 55 से 60 के बीच में परसेंटेज होती है तो आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। आप यहाँ देख पाएंगे एमफिल में 60 अबव के लिए 7 मार्क्स है और 55 से 60 के बीच में 5 मार्क्स है। यानी आप एमफिल में भी 7 मार्क्स ले सकते हैं। वहीं आपकी ये देखिए, आप इधर दिख रहा है आपको नेट इक्विवेलेंट केवल 5 मार्क्स। आप देख पा रहे हैं सामने पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप 28 और 25 मार्क्स तक उठा सकते हैं API के अकॉर्डिंग, ग्रेजुएशन में 13 और 15 मार्क्स उठा सकते हैं, वहीं आपको नेट के केवल 5 मार्क्स मिल रहे हैं। क्या है वैल्यू ये 5 मार्क्स की, आप खुद डिसाइड कीजिए ये बात। और यहीं आपके लिए PhD के देखिए मार्क्स 30 मार्क्स हैं। अभी भी जो बिहार में जो यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट निकली है उसमें जिन जिन की PhD की हुई है उनका डायरेक्ट सिलेक्शन हो सकता है, और नेट वालों को तो चांस ही नहीं मिलेगा। फिर आपके रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 10 मार्क्स हैं,
जिसमें 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन इन यानी केवल 5 मिल सकते हैं, और एक रिसर्च पब्लिकेशन पे 2 मार्क्स हैं, ऐसे 10 मिल सकते हैं। और टीचिंग एक्सपीरियंस में 2 मार्क्स फॉर द 1 ईयर, टोटल 10 मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन फोकस मेरा ये है कि नेट पे आपको 5 मिल रहे हैं, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन से भी आप ज़्यादा उठा सकते हैं और ग्रेजुएशन से भी ज़्यादा उठा सकते हैं एपीआई स्कोर में। यही आपकी नेट की वैल्यू रह गई है 5। अगर हम फिर बात कर लेते हैं ना, क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस, वहाँ पे ग्रेजुएशन का सेम है। आप देख पाए, एक सेकेंड, 80-15, और यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा चेंजेस है। ग्रेजुएशन में 80% से अबव को 21 मार्क्स मिल रहे हैं, 60 to 80 वालों को 19 मिल रहे हैं, 55 से 60 के बीच वालों को 16 मिल रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80 अबव वालों को 33 मिल रहे हैं, और 60% टू लेस देन 80% को 30 मिल रहे हैं, 55 टू लेस देन 60% 25 मिल रहे हैं। एमफिल वालों को 7 मिल रहे हैं 60 अबव, और 55 से 60 के बीच में 5 मिल रहे हैं। यहाँ पे पीएचडी के 20 मार्क्स हैं कॉलेज में, और यहाँ पर नेट वालों के लिए 8 मार्क्स हैं, और यहाँ पे 6 मार्क्स और यहाँ 10 मार्क्स हैं। आप देख पा रहे हैं, आपको मेरा ये वीडियो बनाने का मेन फोकस ये है कि आप लोग इतनी तैयारी करते हैं, इतना पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी अगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी या आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करें जहाँ पे ये एपीआई स्कोर लगता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो सब में लग रहा है। मैंने सारी रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट पोस्ट भी की हुई हैं हमारे चैनल पे, उसमें सब में एपीआई स्कोर है। वहाँ पर वैल्यू नेट की यूनिवर्सिटी में केवल 5 मार्क्स हैं, इससे ज़्यादा मार्क्स तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में है। तो आप मेरी बात से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके लिए नेट की क्या वैल्यू है, आप क्या मानते हैं? ये 5 मार्क्स और ये 8 मार्क्स कॉलेजेस के लिए, इतने मार्क्स से क्या आप खुद असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? कि ये लोग केवल सभी हमार जैसे सभी बेरोजगारों से धोखा कर रहे हैं, कि ये नेट केवल धोखा है, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो एमफिल और पीएचडी पे डायरेक्ट फॉर्म भी भर सकते हैं, जैसे मैंने बताया 2009 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। उसमें आपको नेट करने की भी आवश्यकता नहीं है। लोग इतना समय लगाते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी वैल्यू 5 और 8 मार्क्स की है। तो क्या ये सिस्टम अपना सही चल रहा है? क्या नेट की इतनी वैल्यू है? क्या हम इसके लिए और क्या कर सकते हैं? अपने एडवाइस दीजिए कमेंट बॉक्स में कि हमें क्या करना चाहिए कि ये चीज़ें इसमें बढ़ें, जबकि घट रही है। आने वाले समय में पीएचडी को अनिवार्य किया जा रहा है, वहाँ पे नेट की वैल्यू तो बिल्कुल ही गिर जाएगी। कई बच्चों के कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, 5 बार 8 बार नेट कर लिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ आप सभी से अनुरोध है, अपनी अपनी एडवाइस दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम लोग मिलकर कुछ कर पाएँ। चलिए फिर से मैं रिमाइंड करवाऊँ, हमारा ये चैनल एंटी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी फ्री करवाने जा रहा है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप सभी नेट वालों की अभी रिज़ल्ट आने वाली है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर रिज़ल्ट। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।